साईं की बात। बच्चे, तुम्हारी रक्षा हो रही है और तुम्हारी रक्षा मैं कर रहा हूँ, तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा। तो फिर किस बात का डर है तुम्हारे मन में? और सबसे पहले अपने अंदर से ना नकारात्मकता को बाहर निकालो। जो ये नकारात्मकता है ना, यही जड़ है तुम्हारे अंदर कुछ ना करवाने का। तुम्हारा मन कभी कभी नहीं करता ना कोई भी काम करने का, बहुत आलस आता है ना। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कोई भी काम मत करूं, सिर्फ शांति से बैठ जाऊं। तो वो नकारात्मकता है मेरे बच्चे। वो नकारात्मकता तुम पर इतना हावी हो जाती है ना कि तुम्हें कुछ भी करने नहीं देती, तुम्हारा कुछ भी मन नहीं करता करने का, और तुम बस बैठे रहते हो, अपना समय व्यर्थ करते हो। और जब समय आता है ना, जब तुम्हें लगता है कि अरे ये काम तो मेरा छूट गया, काश कि मैं कर लेता, तो वो सब मन के ऊपर है ना। तुम्हारे मन को इतना जकड़ लेती है ना नकारात्मकता की, छोड़ती नहीं, बंदिशों में बांध देती है। तो इससे निकलने का सिर्फ एक ही उपाय है, मेरा नाम जाप करो। मैं नहीं कहता तुमसे कि तुम मेरे लिए कोई विशेष पूजा रखवाओ, कुछ नियम कानून करो, मैं बिल्कुल नहीं कहता। ऐसा नहीं कि कोई नियम सख्त कानून करेगा, विधि विधान से करेगा, चीज़ें करेगा तभी जाके मैं प्रसन्न रहूँगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम अगर साधारण तरीके से रोज़ स्नान कर कर स्वच्छ मन से, पवित्र मन से अगर तुम मेरा नाम जाप कर रहे हो ना, तो उसी से तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। मत करो मेरे लिए कोई विशेष पूजा, मत करो मेरे लिए कोई नियम कानून, मत करो, कुछ मत करो। सिर्फ सच्चे दिल से ना साईं पुकारना। उस साईं में ही ना सब कुछ समाया हुआ है मेरे बच्चे, सब कुछ। जब मैंने इस दुनिया को संभाल रखा है तो तुम्हें नहीं संभाल सकता? बोलो, क्या मैं तुम्हारा बाबा नहीं हूँ क्या? तुम जानते हो, तुम्हारे अंदर पहले बहुत कमियां थीं। तुम ना बहुत डरते थे, लोगों से बहुत डरते थे, सबके सामने आने से डरते थे, तुम किसी से बोलने से डरते थे। और अब देखो अपने आप को, जब से मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आया ना, तुम्हें जैसे एक मजबूत लाठी मिल गई हो, मेरा हाथ मिल गया हो, जिससे तुम अपना साहस के साथ, इतने साहस के साथ तुम आगे से बोल जाते हो चीज़ों को कि अब तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे अंदर पहले से कहीं ज़्यादा साहस आ गया है। बस थोड़ी सी पता है कहाँ कमी रहती है, जहाँ तुम बस थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास नहीं करते, और कभी कभी मुझ पर नहीं करते। तुम्हारा तो बल्कि अटूट विश्वास मुझ पर होना चाहिए, इतना विश्वास कि अब जो होगा सो साईं देख लेंगे। वैसे तुम मुझ पर सब कुछ छोड़ देते हो, लेकिन फिर भी कभी कभी तुम घबरा जाते हो। लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा हूँ और तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। जिसे जो करना है ना उसे करने दो, पर तुम पर कोई असर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हारी किसी ने तस्वीरें ले रखी हैं, है ना? वो चाहे कुछ भी करवा ले उन तस्वीरों के साथ, लेकिन वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि तुमने उदी धारण कर रखी है। और जिस मेरे बच्चे ने उदी धारण कर रखी है ना, उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है, क्योंकि उदी ना रक्षा कवच है तुम्हारी, तुम तक कुछ पहुंचने नहीं देती, चाहे कोई कुछ भी कर ले, कैसा भी कर ले। सुनो, तुमने रुद्राक्ष पहना हुआ है ना, तो रुद्राक्ष को ना अभिषेक करवाया करो। महीने में 2 महीने में ना शुद्धिकरण करवा कर मंदिर जाकर ना कच्चे दूध से महादेव के पास जाकर ना वहाँ पर स्वच्छ करवाया करो, फिर रुद्राक्ष को पहना करो। क्योंकि रुद्राक्ष की जो ऊर्जा होती है ना, वो निकलती है, क्योंकि वो तुम्हारी नकारात्मकता को झेलता है मेरे बच्चे, चारों तरफ की नकारात्मकता को झेलता है। तुम कहाँ जाते हो, किसके साथ उठते हो, बैठते हो, कहाँ कहाँ तुम जाते हो ना, सारी नकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर वास कर जाती है, क्योंकि वो तुम पर ना कोई प्रभाव नहीं पड़ने देता, सब कुछ अपने ऊपर झेल लेता है। तो वहाँ शुद्ध करना बहुत ज़रूरी होता है, तो जाकर शुद्ध करवाया करो। और मुझे मालूम है कि तुम्हें ना शुगर है, तुम्हें परेशानी होती है, तो तुम अपने खाने पीने का ध्यान क्यों नहीं रखते हो? तुम ना खाने को समय से खाया करो, किसी के चक्कर में मत रहा करो कि कोई आएगा और तुमसे पूछेगा, या फिर तुम्हें किसी के साथ खाना है, मत करो। बीमारी से कोई लाड प्यार नहीं मेरे बच्चे, फिर दिक्कत तो तुम्हें होती है ना बाद में, फिर कौन झेलेगा बोलो? फिर तुम्हारे शरीर को ही कष्ट झेलना पड़ता है ना, तो ये सब मत किया करो। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो बैठ कर ना मेरी पूजा पाठ नहीं कर सकते, उनके घुटनों में दर्द रहता है, उनके पाँव में दर्द रहता है, वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, बैठ नहीं सकते हैं, तो वो ऊपर बैठ के ही ना मेरी साईं सा चरित्र या मेरी पूजा पाठ करते हैं। तो क्या हुआ मेरे बच्चे, मुझे तेरे मन से मतलब है, तेरे प्रेम से मतलब है। तुम चाहे खड़े होकर करो, चाहे बैठ कर करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कोई वहम नहीं करता।
और तुम भी मत किया करो। बेखौफ होकर, निडर होकर तुम मेरी पूजा पाठ करो, जैसे मन करे वैसे करो, खड़े होकर करो, बैठकर करो, अपने कमरे में करो, कहीं भी करो, सिर्फ अपने मन को साफ रखो। बस इतना कहूँगा कि अपने मन को साफ रखा करो बस। और देखो, तुम्हें दर्शन मिले हैं ना रात को, मेरे बहुत प्यारे दर्शन थे ना। मैंने वो दर्शन तुम्हें दिए इसलिए नहीं कि तुम मुझे याद कर रहे थे, आज दर्शन इसलिए तुम्हें दिए क्योंकि आज मेरा मन था तुमसे मिलने का, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैं तुमसे मिलने नहीं आया। इस वजह से आज मैं तुम्हारे पास आया था, तुमसे मिलने, तुम्हें दर्शन देने, तुम्हें बताने कि तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ ही है आज भी। तुम चाहे मुझे कितना भी अलग करने की कोशिश कर लो, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं तुमसे दूर, तुम्हारे पास ही रहूंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा हमेशा। क्योंकि मैं जानता हूँ तुम गुस्से में बहुत कुछ बोल जाते हो, मुझे अलग करने की बात करते हो मुझसे, लेकिन मैं तो तुम्हें जानता हूँ ना कि तुम ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिनों तक ना अपने बाबा से गुस्सा नहीं रह सकते, बिल्कुल भी नहीं रह सकते। और जब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है, सब कुछ, तो फिर अपने कर्मों पर विश्वास क्यों नहीं रखते? अपने कर्मों के प्रति तुम क्यों वो करते हो? जो भी तुम्हारे कर्म हो रहे हैं ना, वो सब मेरी कृपा से ही तो हो रहे हैं ना। जो भी तुम कर्म कर रहे हो उसमें मेरा ही तो हाथ है ना, मैं ही तुमसे करवाता हूँ ना। अगर तुम्हारे सामने कोई भी आता है ना, कोई भी तुमसे कुछ भी मांग रहा है, चाहे खाने को, चाहे पहनने को, चाहे शारीरिक तुमसे सहायता मांग रहा हो या मानसिक सहायता मांग रहा हो, वो सब मैं ही तो भेज रहा हूँ तुम्हारे पास कि तुम वो सेवा कर सको। अलग अलग रूपों में तुम मेरी सेवा कर सको, तुम मेरा और कृपा ले सको, मेरा आशीर्वाद ले सको। मैं चाहता हूँ तभी तुम्हारे पास सेवा पहुँचती है मेरे बच्चे। मैं जिससे चाहूँ ना, मैं सिर्फ अपने उन्हीं बच्चों से सेवा लेता हूँ और किसी से नहीं लेता, बिल्कुल नहीं लेता। तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा घर बन जाए, तो सुनो, मुझे ना एक छोटा सा खिलौने वाला घर भेंट करना, मेरे मंदिर में आकर मुझे देकर जाना, मंदिर में रख के जाना। उसके बाद देखना अगले साल तक तुम्हारा घर बन के तैयार हो जाएगा। जैसा तुम्हारे सपनों का घर है ना, बिल्कुल वैसा घर, बिल्कुल वैसा। और तुम चाहते हो ना कि तुम्हें कहीं जाना है, तुम्हारी तमन्ना है, और बहुत उदास हो गए हो ना, तो बहुत जल्द तुम वहाँ जाने वाले हो जहाँ तुम्हें जाना है। क्या है ना, जिन लोगों के साथ तुम जाना चाहते हो ना, बस वही लोग फंसे पड़े हैं, वरना तुमने सब कुछ अपना व्यवस्थित कर दिया है जाने के लिए। बस उन लोगों के चक्कर में तुम रुके हुए हो कि वो लोग अपनी चीज़ों को व्यस्त करें, योजना बनाए और फिर तुम जा सको। तो चिंता मत करना, जो भी हेरा फेरी हो रही है ना समय के साथ, वो सब मैं ठीक करूँगा, सब कुछ प्रबंध मैं कर दूँगा और तुम जल्दी वहाँ जाओगे, जल्द पहुँचोगे। चिंता मत करना, तुम्हारी तमन्ना पूरी होगी और अगले ही महीने तुम वहाँ जाओगे और अपने मानसिक तनाव को ना तुम दूर करोगे, तुम देख लेना। और ना, मुझे तुमसे एक शिकायत है मेरे बच्चे, पता है क्या? तुम सबका साथ देते हो, सबके बारे में सोचते हो, सबके लिए खड़े हो जाते हो, लेकिन जहाँ बात खुद की आती है ना, अपनी इच्छाओं की आती है ना, तो अपनी इच्छाओं के साथ, अपने सपनों के साथ तुम खड़े नहीं होते। तो ऐसा मत किया करो ना। अपने सपनों के साथ तुम्हें खुद खड़ा होना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं के लिए तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। बल्कि तुम अपने लिए कम प्रयास करते हो और दूसरों के लिए ज़्यादा, इसलिए तुमने खुद को कष्ट खुद पहुंचाया है मेरे बच्चे। तुमने अपनी आत्मा को गुस्सा दिलाया, तुमने अपनी आत्मा को दुखी किया है। तुम जानते हो, तुमने चीज़ें ही चुनाव गलत की हैं। तुम्हें जो नहीं करना चाहिए था, तुमने उन सब का चुनाव किया है। लेकिन अब वही करना जो तुम करना चाहते थे। अपनी आत्मा को दुखी मत करो, अपनी ही आत्मा के साथ प्यार करो ना। अगर खुद के साथ प्यार नहीं करोगे तो दुनिया वाले क्या तुमसे प्यार करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तुम्हें खुद से पहले खुद को प्यार करना होगा, खुद के लिए सब कुछ करना होगा, अपनी इच्छाओं के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म करने पड़ेंगे जो तुम्हें करने चाहिए मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ। वो जिस गंभीर बीमारी से परेशान है ना, चिंता मत करो, मेरा व्रत रखना शुरू करो, तुम्हारी गंभीर बीमारी खत्म हो जाएगी। व्रत के साथ साथ तुम्हारी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, चिंता बिल्कुल मत करना। मेरी उदी का सेवन करते रहना और उदी मंत्र पढ़ते रहना। उदी मंत्र के साथ साथ तुम उदी जल लो, फिर देखो कैसे तुम्हारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी और तुम्हारे जड़ से बीमारियां खत्म हो जाएंगी। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।